बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उमर शाह के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान अफसोस कर रहा है। ज़ाहिर है कि नाज़रीन, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन का एक हिस्सा, और उसका भाई भी उतना ही प्यारा अहमद शाह, जिसकी वजह से उमर शाह भी आया। तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि रिपोर्ट्स में डेथ की वजह क्या बताई गई है। ज़ाहिर है कि एक माशाल्लाह अच्छा खासा सेहतमंद खूबसूरत प्यारा बच्चा, अचानक उसकी मौत एक सदमा ही है। अगर आम एक बंदे को इतना सदमा हो रहा है तो वालिदैन को कितना हो रहा होगा, ये ज़रा सोचिए। तो नाज़रीन, बताया जाता है कि सहरी के टाइम में उसको उल्टी आई है जबकि वो सोया हुआ था। तो मैदे में से ज़ाहिर है कि उल्टी एक रिवर्स एक्शन होता है मैदे का, और उल्टी आने की वजह से जो भी मवाद जो कि बाहर निकलना चाहिए था मुंह से, मुंह में रहा और वो सांस के ज़रिए फेफड़ों में चला गया, और फेफड़ों में जब वो फैला तो उसने इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन की कि फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि जिसकी जैसे कहते हैं कि दिल बंद हो गया, यानी आम लफ्ज़ों में हार्ट अटैक हो गया। छोटे से बच्चे को इतनी तकलीफ़ दे मौत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमाए। बच्चा तो है ही मासूम है, और वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र अता फरमाए। ये ख़बर सुनने के बाद जितने भी वालिदैन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो यकीनन बहुत परेशान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। नाज़रीन, हम इस चीज़ के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, और उसकी वजह, पीछे मेन जो वजह होती है वो क्या होती है। नाज़रीन, मैं इस वीडियो के बनाने में इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि मेरे भी बच्चे को ऐसा हुआ। ये चंद माह पहले की बात है, मेरा भी छोटा बच्चा है। तो मैं आपको सारी वजह बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। नाज़रीन, हम लोगों ने एक अननेचुरल ज़िंदगी जीना शुरू कर दी है। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता कि उमर शाह ने क्या हुआ, क्या खाया, क्या वजह हुई, लेकिन मैं एक जनरल बात करने जा रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के जो एक मुतासिर शुदा या एक तब्दील शुदा हमारा एक ज़िंदगी का स्टाइल, लाइफ स्टाइल बन चुका है, जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल से मेरी मुराद क्या है कि अमूमन हम लोग रात को फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं बाहर रात की ड्राइव के लिए, और वहाँ से बच्चे फिर क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, या बर्गर या पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, या इसी तरह की लड़से के शवरमा या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जल्दी हज़म नहीं होती हैं। मैंने क्या देखा था, पहले मैं अपने बच्चे का वाक़या बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक बहुत बड़े ब्रांड से घर पर ही बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो बच्चा वो कह रहा था कि ज़िद कर रहा था कि मैं ये बर्गर खाऊँगा। अब जो बर्गर खा रहा था, यकीन करें कि उसको बर्गर खाने के दौरान हिचकी आई। हिचकी से मुराद ये है कि उल्टी शुरू हो गई। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब उसकी हालत हुई है तो मैंने उसके हाथ से बर्गर इमीडिएटली छीन कर सीधा उसको वॉशरूम की तरफ ले गया, और मैंने उसे कहा कि करते रहो उल्टी, रोकना नहीं। हमारे यहाँ सबसे जो एक अजीब बात समझी जाती है, वो वालदैन, कुछ वालदैन कहते ही होंगे यकीनन बच्चे को कि भाई ज़रा रोक लो, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, ये वॉशरूम में जा रहे हैं। नहीं, उल्टी की कैफियत को नहीं रोकना। ख्वाह आप कारपेट के ऊपर चल रहे हैं, ख्वाह बिस्तर पर बैठे हुए हैं, ख्वाह सोफे पर बैठे हुए हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, हत्ता कि आप सफ़र की हालत में भी हैं। पिछले दिनों यह है कि ऐसे तरीके से शादी का खाना खा के आए, तो मेरी मिसिस को भी ये कंडीशन हो गई, उल्टी की, तो मैंने वहीं गाड़ी रोक दी और मैंने कहा आप खुल के यहाँ पर उल्टी करो, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगा ताकि वो टेंशन ना ले। तो नाज़रीन, इस तरीके से मेरे बच्चे ने जैसे ही वो बर्गर खा रहा था तो उसकी उल्टी की हालत हुई, तो मैंने उसे कहा कि नंबर एक, आप तुम गर्दन नीचे कर लो, गर्दन ऊपर नहीं करनी। नाज़रीन, उल्टी की कैफियत के दौरान जब मैदा रिफ्लेक्स कर रहा होता है, खाने को बाहर निकाल रहा होता है, तो इस दौरान मैं उस पाथ के लिए, ज़ाहिर है कि आपके मुंह के रास्ते वो निकलना है, जब आप नीचे मुंह रखते हैं तो वो थोड़ी आसानी हो जाती है कि खुराक सीधा चली जाती है बाहर। क्योंकि अगर उसके कुछ अज्जा मुंह में रह गए या मुंह में फंस गए तो सांस तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर वो सांस के रास्ते अंदर चले गए तो वही होगा जो कि उमर शाह के साथ हुआ था। जी नाज़रीन, ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। मैंने फिर बच्चे से कहा कि अब तुमने ये चीज़ नहीं खानी। मैंने उसमें ये नोट किया था नाज़रीन कि वो हालांकि एक बहुत बड़े ब्रांड से वो बर्गर आया हुआ था।
बोटियां जो उसके अंदर रखी हुई थी वो उसके अंदर कच्ची सी थी, यानी जो उसके अंदर वो एक चिकन बर्गर था, तो चिकन की जो बोटियां उन्होंने रखी हुई थी वो मुझे कच्ची लग रही थी। ये तमाम चीज़ें मतलब ये है कि अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती हैं, जबकि घर में जो खाना बनाया जाता है उसको ठीक गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा सा जनाब वो गर्म करते हैं, बस जिस चीज़ पे भी वो गर्म करते हैं और बस वो रख देते हैं और बोटी अंदर से कच्ची रह जाती हैं। यही वजह है कि बच्चों के आए दिन पेट दर्द रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये सख्त नुकसानदेह साबित हो रही हैं। और दूसरी जो मेन वजह है, जो कि शायद अब ये उमर शाह और अहमद शाह के घर वाले बताएंगे कि बच्चे ने किस टाइम खाना खाया था। स्पेशली अगर आप रात को 11 से 12 बजे ये खाना खाते हैं या 1 बजे खाना खाते हैं और सीधा बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं, वो खाना हजम नहीं हुआ होता, ना ही मैदा ऐसे खाने को वेलकम करता है। आजकल की ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं, बर्गर्स या पिज़्ज़ाज़ या जो भी चीज़ें हम इस तरीके से जो बनी हुई खा रहे हैं, जो फास्ट फूड है, बेसिकली मैदा इन चीज़ों को वेलकम नहीं करता। जी, ये इंसानों के आम के लिए, ये सेहत के लिए चीज़ें नहीं हैं। इसलिए नाज़रीन, मैंने जब देखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोस्ट की मैं बात कर लूँ, अगर अगर आप ब्रोस्ट चिकन खाएँ तो वो इतना मैदे को गर्म कर देता है कि जब तक उसके ऊपर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ना उंडेलें, यानी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएँ और वो भी ठंडी हालत में, उस वक़्त तक आपको लगता है कि जैसे उबल रहा है। मैंने खुद महसूस किया कि मैं सऊदी अरेबिया में था तो वहाँ पर अलबैक दुनिया का सबसे मशहूर तरीन जो है वो फ़ास्ट फूड है, ब्रोस्ट जो अलबैक पाकिस्तान में भी अब आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। लेकिन वो भी खाने के बाद यकीन करें कि जब तक आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक जैसे किसी किस्म का भी कोला होता है वो ना पिएँ आप, तो उस वक़्त तक आप, मैं यकीन करें रात को सो नहीं सकता था और मैं कोशिश करता था कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक ना पीऊँ, लेकिन उसके पिए बगैर वो हज़म ही नहीं होता। ये इतनी सख्त किस्म की होती है और सॉफ्ट ड्रिंक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक भी एसिड की तरह काम करती है। एसिड की तरह काम करने की वजह से अगर मिट्टी के ऊपर डालें तो देखिए मिट्टी में कैसे बुलबुले निकलते हैं, तो वो उसको गलाती है, जबकि मैदे को भी ये गलाती है और मैदे के लिए भी नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, बताने का टोटल मकसद ये है कि अगर, क्योंकि हमारे बच्चे रहने वाले नहीं हैं, ना उनको आप रोक सकते हैं, अगर ये ज़िद करें कि खानी ही है, कोई भी जो है वो फ़ास्ट फूड ऑर्डर करना है या बाहर से खाना है, रात को 7 या 8 बजे के करीब, अगर आप 10 या 11 बजे सोते हैं तो 3 घंटे मस्ट पहले, और उन 3 घंटों के दौरान अपने बच्चों से वॉक करवाएं, उनको चलाएं और उनको तमाम किस्म के, मतलब यह है कि जब तक डकार ना आ जाए, डकार आने की बहुत बड़ी एक रीज़न होती है। डकार जब आता है तो उससे मुराद होता है कि अब जो अंदर गैस पैदा हुई हुई थी, कम स्पेस होने की वजह से अब वो गैस निकल गई है, अब मैदा शेक हो सकेगा। और बेसिकली नाज़रीन, हम लोग है भी ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि शायद ज़्यादा खाना खाना सेहत है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 हिस्सों में खाना खाएं। एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ें, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए। हवा उसमें अगर नहीं शामिल होगी तो मैदा आपका स्क्वीज़ कर ही नहीं सकता। जैसे आप एक बोतल को पानी से भर दें और हिलाएं तो वो नहीं हिलेगी, इसलिए कि उसमें हवा की जगह ही नहीं है। इसी तरीके से जब हम इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि मैदा हज़म नहीं कर सकता, मैदा हिला नहीं सकता हमारे खाने को, मैदा ऐसे 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 हिलाता रहता है। जी, ये ऐसे इसके मसल्स जो होते हैं, डॉक्टर हज़रात ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा मैदे को भर जाते हैं तो मैदा भी बेचारा फटने वाला हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लंबी वीडियो बन जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ करना था कि अपने बच्चों को बचाएँ, प्लीज़ उनको बचाएँ और खाने का अपना शेड्यूल रखें, टाइम रखें, थोड़ी मिकदार में बच्चों को खाना दें। जब फ़ास्ट फूड मंगाएँ तो पहले इसको देख लें कि क्या बोटियाँ कच्ची तो नहीं हैं, ठीक है जी? और फिर वक़्त देखें और जब बच्चे खा चुकें तो उनको थोड़ी-सी वॉक करवाएँ किसी भी तरीके से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उमर शाह के दर्जात बुलंद करे, उसके वालिदैन को सब्र व जमील अता फ़रमाएँ। ज़ाहिर है बहुत बड़ा हादसा है। इस पे बात ज़ाहिर है कि बहुत सारे नाज़रीन दूसरे कर चुके हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, इस पे लाखों व्लॉगर्स ने वीडियो बनाई, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था।
تو اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ ہے. اب اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی. آمین یا رب العالمین.